दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या देखने को मिलने वाली है। इस इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ को बनाने में हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पेपर के लेवल और उन स्टूडेंट्स के द्वारा एग्जाम में जीके पेपर और सब्जेक्ट पेपर में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर यह कट ऑफ तैयार किया है। दोस्तों इस कट ऑफ को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सेकंड ग्रेड में इंग्लिश के लिए वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों 2022 के अंदर जो वैकेंसी की संख्या है इंग्लिश के लिए वो है 1668। दोस्तों 2018 के अंदर जो इंग्लिश में जो वैकेंसी की संख्या थी वो थी 788। दोस्तों इस बार जो वैकेंसी की संख्या है पिछली बार वाली जो वैकेंसी है उसकी संख्या से डबल से भी ज़्यादा है। और दोस्तों इस बार जो टोटल फॉर्म भरे गए इतनी वैकेंसी के लिए उनकी संख्या है 85,673। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मों की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम देखने को मिली है। दोस्तों अब बात करते हैं अटेंडेंस की। दोस्तों एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और जो अटेंडेंस है वो 60% देखने को मिला है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे 85,673 स्टूडेंट्स एग्जाम में न बैठकर एग्जाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट्स उनकी संख्या 51,403 निकल के आई है। केवल बहुत कम स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम दिया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में पर सीट कंपटीशन की। तो दोस्तों 51,403 स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम दिया है और यहाँ पर वैकेंसी की जो संख्या थी वो 1668 है। इस प्रकार से जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो जो पर सीट जो कंपटीशन है वो 30 स्टूडेंट्स का निकल के आता है। दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर जो सबसे कम कंपटीशन है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ही देखने को मिला है। तो दोस्तों जो पर सीट जो कंपटीशन है उसको देखकर आपको मालूम चल ही गया होगा कि इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले कम रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीके के पेपर की। तो दोस्तों जीके के पेपर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 100 आई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से जो 100 क्वेश्चन हो गए वो 200 नंबर के हो गए। दोस्तों पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो हमें चाहिए 80 मार्क्स। दोस्तों 80 मार्क्स हमें किस प्रकार से चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2018 के अंदर इस प्रकार का कोई फॉर्मूला लागू नहीं था, लेकिन इस बार दोस्तों यह फॉर्मूला लागू हो गया है। हमें पास होने के लिए यानी क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। दोस्तों अगर कैंडिडेट एससी और एसटी का है तो उनको 5% छूट दी गई है और उन्हें 35% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेपर हुआ है वो 200 नंबर का हुआ है। तो दोस्तों 200 का जब 40% निकालते हैं तो 80 मार्क्स निकल के आता है और एससी एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट दी गई है और उन्हें 200 का जब 35% निकालते हैं तो वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पर 70 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जीके के पेपर के अंदर लाने होंगे। अगर इतने नंबर यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के नहीं बनते हैं तो वो सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, यानी इस रेस से वो पहले ही बाहर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के पेपर की। दोस्तों सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 150 थी। दोस्तों बात करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है। इस प्रकार से 150 जो क्वेश्चन है वो 300 नंबर की हो गई दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट के पेपर के अंदर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 300 का अगर 40% निकालते हैं तो 120 मार्क्स निकल के आता है दोस्तों। और एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट दी गई है और एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर 105 नंबर। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आगे कि जीके का पेपर में 40% मार्क्स यानी 80 नंबर हो गए और सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स 120 नंबर हो गई। यानी अगर कोई स्टूडेंट्स जनरल का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है तो उन्हें इस पेपर के अंदर क्वालिफाई होने के लिए 200 मार्क्स तो लाने ही होंगे। बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उन्हें दोनों पेपरों के अंदर 35%, इसका मतलब हुआ 175 नंबर तो पास होने के लिए लाने ही होंगे। दोस्तों अगर इतने नंबर आपके नहीं बन रहे तो दोस्तों आप इस पेपर के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको राजस्थान की भर्तियों से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 2018 के अंदर
जो कट ऑफ है 2 गुना स्टूडेंट्स के लिए वो कितनी देखने को मिली थी और जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी देखने को मिली थी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 2 गुना स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है वो 311.15 देखने को मिली थी। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 231.66 देखने को मिली थी। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो 2 गुना स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है उससे जो उछाल है वो आपको यहाँ से 15 से 20 नंबर का आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जनरल में जो उछाल है वो 20 नंबर का देखने को मिला है, इसलिए मान के चलिए कि आप किसी भी कैटेगरी से हो और आपका 2 गुना स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन हुआ है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 15 से 20 नंबर ज़्यादा लाने ही होंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के लिए 2 गुना स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ है वो 276.41 देखने को मिली थी। दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात करें एससी के लिए तो ये देखने को मिली थी 293.44। दोस्तों यहाँ पे जो उछाल है वो 17 नंबर का देखने को मिला था, यानी मैं जो कह रहा हूँ कि 15 से 20 नंबर का उछाल आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो 236.54 देखने को मिली थी। दोस्तों बात करें एसटी कैटेगरी के लिए जो फाइनल कट ऑफ की वो 254.15 देखने को मिली थी। दोस्तों एसटी कैटेगरी के अंदर भी 18 नंबर का उछाल यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो 305.92 देखने को मिली थी। दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात करें ओबीसी के लिए वो 325.08 देखने को मिली थी। दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ है पिछली बार बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी आपको। अब बात करते हैं लास्ट में एमबीसी कैटेगरी। दोस्तों एमबीसी कैटेगरी के लिए जो 2 गुना स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ है वो 271.56 देखने को मिली थी। अगर बात करें एमबीसी के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो 293.59 देखने को मिली थी। दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर को छाल आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले नंबर के आसपास बन रहे हैं तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपको 15 से 20 नंबर आपके ज़्यादा बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इस कट ऑफ को देखकर आपको घबराना नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि 2018 के अंदर जो कट ऑफ सामने जो कट ऑफ आपको देखने को मिली है उसी प्रकार की कट ऑफ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस कट ऑफ को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले बहुत कम देखने को आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों एक तो जो 40% क्वालिफाई वाले नियम है उस नियम के कारण और जो इस बार जो पेपर आया वो पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया है, इसी वजह से आपको जो कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले कम से कम 25 से 30 नंबर का आपको कम देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2022 के अंदर जो कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सेकंड ग्रेड में वो आपको क्या देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है, यानी अगर आपके नंबर इसी के आसपास बन रहे हैं तो आप यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो आपको 300 से 310 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। यानी इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 310 से ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं जनरल के अंदर वीडो कैटेगरी। तो दोस्तों वीडो कैटेगरी यानी विधवा के लिए जो कट ऑफ है वो 220 नंबर आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं जनरल में डीवी कैटेगरी यानी परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है वो 285 नंबर के लगभग आपको देखने को मिल सकती है। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी ये कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो आपको 295 से 305 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट्स के नंबर 295 से 305 के आसपास बन रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स अपने आप को यह श्योर मान सकता है कि उसका सिलेक्शन यहाँ पे सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ओबीसी में वीडो कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ वो आपको यहाँ पे 210 प्लस नंबर देखने को मिलने वाली है, लगभग आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 275 से 285 नंबर के लगभग आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आपको मैं ये पहले बता देता हूँ, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है, यानी 2 गुना स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 10 से 20 नंबर कम रहने वाली है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 260 से 270 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। वीडो कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 175 प्लस आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एससी और एसटी के
जो कैंडिडेट है उन्हें 5% अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी 35% जो क्वालिफाई जो नंबर लेके आ रहा है वो यहाँ पर वीडो कैटेगरी के अंदर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 255 से 265 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। लास्ट में बात करते हैं एसटी कैटेगरी। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ है मेल और फीमेल दोनों के लिए वो 235 से 245 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं वीडो कैटेगरी एसटी के अंदर 175 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार से हमने कैटेगरी वाइज इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अपनी कट ऑफ की बात की है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के नंबर इसी के लगभग आ रहे हैं तो वह स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ पे निश्चिंत कर सकता है कि उसका यहाँ पर सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने जीके पेपर और इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के सभी क्वेश्चनों को एग्जाम देने के बाद चेक कर लिया है, अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, अपने नाम और कैटेगरी के साथ अपने स्कोर को हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें।